पंचवटी धूप, तभी तो टाइम ही नहीं है किसी के पास ब्लॉग देखने का। मैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो इस वक्त मैं पांठंग में हूँ। चाय उबल गई थी, चूल्हे के ऊपर रखी हुई ना। पांठंग मीन्स आग जलाई होती है जहाँ पे, ये देखिए ये चूल्हा आग जली हुई है, तो इसको हमारे किन्नौर में पांठंग बोलते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और एक होता है किचन, जहाँ पे पूरा स्टैंडिंग ही होता है, वहाँ पे पानी का नल भी होता है, तो उसको हम लोग किचन बोलते हैं। तो ये पांठंग है। यहाँ पे अभी मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो रोटी में मैंने सबसे पहली रोटी, यानी कि 2 रोटियां मैंने उठा दी है साइड में, बाकी फिर और बनाऊंगी क्योंकि हमारे दुकान का स्टाफ भी आता ही होगा। ब्रेकफास्ट बन रहा है, दाल सब्जी बन चुकी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी मम्मी को गए हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है। वैसे 1 महीना तो 15 तारीख को होना है, क्योंकि उनका देहांत 15 तारीख को हुआ था। आज है 13 तारीख, 13 नवंबर है। तो कुछ ऐसा होता है कि जो अमावस्या पड़ती है या फिर दिन मतलब पहले हो जाते हैं, कुछ इस तरह से मुझे आइडिया नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मतलब ये दिन ना घटते घटते जाते हैं और साल भर तक ये दिन बहुत कम हो जाते हैं। तो जो बरसी होती है वो साल से पहले ही आ जाती है। तो इसलिए आज 13 तारीख को ही उनका 1 महीना कंप्लीट हो गया है। तो आज मई की बोलते हैं, मेरे मायके की तरफ मई की है उनकी। तो मई की में जो हमारे लड़कियां होती है, वैसे तो मेरा और अंजू दीदी का दोनों में से एक का जाना बनता था आज मईकी के दिन मायके में खाना खाने का। लेकिन मैं भी दूर हूँ और अंजू दीदी भी दूर ही है, तो इसलिए हमारे एक बुआ जी है, उनको ही वहाँ पे खाना खाने के लिए इनवाइट किया है। तो वही साल भर तक खाना खाएंगी। महीने महीने में उनको खाना खाने वहाँ पे जाना है घर में, यानी मेरे मायके में। तो वो उनका घर थोड़ा नज़दीक में ही है, तो इसलिए उनको ये बोला कि आप ही हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए आओ। तो मम्मी के नाम से मैं ये 2 रोटी, पहली रोटी गाय को दूंगी आज मईकी के दिन। वैसे तो मम्मी के नाम से हर रोज़ रोटी जाती है, वो मेरे मायके से जाती है। मेरे मायके में संजू या फिर हमारे ताई जी, जब संजू होता है घर में तो संजू देता है, या फिर मेरे ताई जी यानी कि भागो मासी वो देते हैं। तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि गाय को रोटी साल भर जाएगी, मतलब मम्मी के नाम से। तो पितरों को ये सब देना ही पड़ता है। बोलते हैं कि पितरों को आगे जाके लगता है, बस ये कहावत है। कैसे लगेगा नहीं लगेगा ये तो हमारे जाने के बाद ही हमें भी पता चलेगा कि कितना लगता है और कितनी उनको ज़रूरत होती है। ऐसे सब ये कहने की बातें हैं, पर चलो फिर भी जो कहा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, गीता पाठ में लिखा गया है, वो सब हम अपने कर्मों के अनुसार करते ही रहते हैं अपने कर्म, तो ये करने ही पड़ते हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं, तो इसको मैं बाद में गाय को दे दूँगी, उतने को मैं बाकी जो और रोटियाँ बनानी है वो कर लेती हूँ। तो पता ही नहीं चलता इंसान का कब क्या हो जाता है। और देखो आज 1 महीना बीत गया मम्मी को गए हुए, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मम्मी को फ़ोन करूँ, फ़ोन से उनके साथ बातें करूँ कि मम्मी आप क्या कर रहे हो। हर रोज़ मैं सोचती हूँ कि, तो जी ब्रेकफास्ट बनने के बाद पहला काम मैं कर लेती हूँ हमारी कालू रानी को रोटी देने का। तो कालू रानी क्या कर रही है, और धूप भी निकल गई है। सूर्य देव के दर्शन भी करवा देती हूँ साथ में आप लोगों को। ओम सूर्य देवाय नमः। और इसके साथ साथ कर लीजिए किन्नर कैलाश के दुर्लभ दर्शन। ये देखिए ये 7:30 बजे का टाइम है जब मैं आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ, और खूबसूरत मौसम आज। लेकिन जब मैं मॉर्निंग वॉक गई थी तब बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जी चलते हैं हमारी गाय के पास। कालू रानी तो नहीं, हमारी सीनियर सिटीजन कौन है दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये है हमारी डोंगले। डोंगले डोंगले तो खा ही रही है, ऑलरेडी खा ही रही है। डोंगले पुत्र, मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ। ओ डोंगलू, डोंगलू डोंगलू का खा रही है तू? तो पनिंग खा रही है, ये सब्जियां खा रही है। ये देखो ये हमारी डोंगले हैं, ये कंडे से पहुंच चुकी हैं। सांगला वैली के सांगला कंडे से आ गई है, पिछले कल ही पहुंची है आके। तो ये चरने के लिए गर्मियों में चली जाती है। और रोटी में मैंने थोड़ी थोड़ी घी शक्कर लगाई थी। ले पुत्र ले, ले मेरा बच्चा जी, वो मेरा पुत्र, खा ले खा ले। वो मेरा कुक्कू, वो मेरा कुक्कू। जय हो, जय गौ माता।
खा ले। तो हमारी डोंगले ना सांगला वैली के सांगला कंडे में थी, जो पिछले कल ही पहुंची आके, और अब यहीं पे रहेगी सर्दी भर। फिर गर्मियों में फिर हम इनको चरने छोड़ देते हैं। कहीं तो बिल्ली की आवाज आ रही है। अच्छा यहाँ है जिम्मू, देख बिल्ली क्या कर रही है, देख तो जरा, है वहां देख, माऊ माऊ कर रही है। तेरे को गुस्सा तो नहीं आ रहा है? गुस्सा तो नहीं आ रहा तेरे को, है? तो जी ब्रेकफास्ट होने के बाद अब कर रही हूँ खुद की तैयारी, क्योंकि सुबह नहाने के बाद बालों को ऐसे ही फोल्ड करके रखा था और बाल अंदर ही अंदर गीले रह गए थे और मुझे ठंड भी लग गई थी। तो अब कर रही हूँ मैं तैयारी कहाँ जाने की, मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे मम्मी के नाम से दीपक जलाना है गोनपो में, बौद्ध धर्म के अनुसार। तो मेरे ससुराल में बौद्ध धर्म को मान्यता दी जाती है और मेरे मायके में सनातन धर्म को। तो अभी मैं मंदिर ही जा रही हूँ, मोनेस्ट्री में। तो आप लोगों को भी दर्शन करवा दूंगी, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो मैं पहुंच गई सांगला वैली की मार्केट में और यहाँ से भी आप लोगों को दर्शन होंगे किन्नर कैलाश की हसीन वादियों के। तो इसके साथ ही अब मुझे जाना है अपने हस्बैंड की दुकान DK जनरल स्टोर। और पहुंच गई मैं हमारी बाजार वाली शॉप में, राधे भाई और मनीष भाई के पास यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रसाद ले जाना है। मेरी दुकान अभी बंद थी तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं ले पाई। मैंने सोचा मैं तो आने के बाद ही खोलूँगी दुकान, तो यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि ये दुकान खुल चुकी थी। हमारे राधे भाई और मनीष भाई ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं। राधे 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 भाई। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। वैसे सच में आपका नाम कैसा है ना, राधे 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 भाई, है ना? बिल्कुल सच्ची है ना। तो राधे राधे ही होनी चाहिए सुबह सुबह से शाम शाम तक। और जो गोनपो में धूप लगता है, स्पेशली ये धूप लगता है जिसका नाम पंचवटी है, तो ये धूप ले जाते हैं वहाँ पे जलाने के लिए। बाकी दूसरा धूप वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, दूसरा धूप सनातन धर्म में होता है। इसमें पता लगेगा आपको कहाँ जा रही हूँ मैं। इसमें देखने का टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए, अच्छा। तो मंदिर जा रही है तो पता ही लग रहा है ना आपको, सामान लेते हुए ये पता लग रहा है। राधे भाई पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हैं, मेरे को नहीं बता रहे। मैंने बोला पता लग जाएगा आपको भी। बोलते वीडियो में देखने के लिए टाइम भी होना चाहिए, तभी तो। टाइम ही नहीं है किसी के पास ब्लॉग देखने का, मैं तो ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ। पर चलो, मेरे बाकी कुछ फॉलोवर ऐसे जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। ठीक है फिर राधे भाई, है ना, टाटा बाय बाय। तो चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ सांगला वैली के मार्केट में, सांगला वैली के ब्रिज के पास। तो यहाँ पे गाड़ियाँ आगे से आ रही थी, तो इसलिए मैं पीछे रुक गई थी। और जो गोनपोदेन मंदिर है वो ब्रिज से आगे है। ऐसा लग रहा है मानो मैं बहुत समय के बाद सांगला वैली की मार्केट में आई हूँ और इस ब्रिज के ऊपर से जा रही हूँ, जैसे ना जाने कितना टाइम हो गया है मुझे यहाँ पे आए हुए। तो ये देखिए सामने ये है मोनेस्ट्री। तो जी फाइनली पहुंच गई हूँ मैं हमारी सांगला वैली की मोनेस्ट्री में। देख सकते हैं किन्नर कैलाश की चोटियाँ इसके साथ ही ऊपर की तरफ को, बहुत ही खूबसूरत। और ये है मोनेस्ट्री जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। तो गाड़ी मैंने यहीं पे ही पार्क कर दी है पीछे ही, क्योंकि आगे गेट बंद है। तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी गेट के अंदर से नहीं, पता नहीं क्या बोलती रहती। और इसके साथ ही आप लोगों को दिखा देती हूँ पंचवटी धूप। दुकान से तो मैंने ऐसी जल्दबाजी में आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं पंचवटी धूप जो हम लोग बौद्ध मंदिरों में जलाते हैं। बाकी जो दूसरा धूप होता है वो हम लोग शिवजी भगवान जी के मंदिर में जलाते हैं। तो बौद्ध मंदिर में यही धूप चलता है और यही धूप भगवान जी को लगता है। तो ये देखिए गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी और यहाँ से अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला भी है और इसके एकदम सामने है ये मोनेस्ट्री। और बहुत से लोग यहाँ पे दर्शन करने भी आते हैं। तो ये मोनेस्ट्री के साथ साथ एक स्कूल भी है यहाँ पे, हॉस्टल मतलब हॉस्टल भी है यहाँ पे, बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं। चलते हैं अंदर। वैसे तो गाड़ियाँ अंदर भी पार्क होती है, पर मैंने बाहर ही कर दी है पार्क गाड़ी। ये देखिए गाड़ियाँ पूरी अंदर है। तो शायद आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे मैं पहले भी आप लोगों को लेके आई हूँ और पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को दर्शन भी करवाए हैं अंदर जाके। तो ये है दरवाज़ा, मेन गेट। तो अंदर मैं गई, वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं नजर आया, इसलिए मैं आवाज़ें लगाने लग गई। कोई है, कोई है लामा जी? तो बुलाने पर कोई नहीं सुने, क्योंकि इस वक्त स्टडी का टाइम था सब बच्चों का। और ऊपर खिड़की के पास मुझे कोई नज़र आया, मैंने उनको आवाज़ लगाई। तो वही सीढ़ियों से नीचे अब आ रहे हैं, ये देखिए। लामा जी कहाँ गए आज? बड़ा लामा तो वहाँ गया,
छोटा में तो यहाँ से पढ़े गया। अच्छा अच्छा। तो जो इस गुरुकुल में बच्चे स्टडी करते हैं वही मेरे लिए दीपक ला रहे हैं। और जो मैं पूजा का सामान लेके आई थी जैसे घी वगैरह, उसको यहाँ रखने के बाद हमें ये बना हुआ दीपक यहाँ से मिलता है। तो कर लीजिए दर्शन यहाँ पे बुद्ध भगवान जी के मंदिर के। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ाया और दीपक जलाने का जो स्थान है वो बाहर है। तो वैसे जो बुद्ध मंदिर है, बुद्ध भगवान जी की बड़ी मूर्ति है, वो यहाँ से ऊपर वाली मंजिल में है। वहाँ पे मैंने पहले दर्शन कर लिए थे, तो आप लोगों को नहीं करवा पाई, बस यहीं पे ही आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ। अंदर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर दीपक जलाने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी किसी और ने भी दीपक जलाया है, तो मम्मी के नाम का दीपक मैं यहाँ पे जलाऊंगी। जब भी मन उदास होता है तो हम लोग मंदिर में आके दीपक जलाते हैं। और कल से मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि मम्मी का 1 महीना भी कंप्लीट हो रहा था और मम्मी के बारे में सोच सोच के, याद उनकी कर कर के ऐसा लग रहा था मानो मम्मी ने उम्र भर कमाया ही कमाया, अपने लिए एक बार भी नहीं सोचते थे। हर टाइम काम की तरफ ध्यान, हर टाइम काम की तरफ ध्यान। तो भगवान मेरी मम्मी की दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करती हूँ मैं बुद्ध भगवान जी से। ओम बुद्धाय नमः। नमस्ते। तो जी फाइनली मेरी पूजा हो गई मंदिर में और मुझे प्रसाद भी मिल गया अंदर से। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपनी स्टडी करने के लिए भी आते हैं और बहुत शांति और सुकून मिलता है जब भी हम लोग मंदिरों में आते हैं और पूजा करते हैं। तो ये है हमारी सांगला वैली की मोनेस्ट्री जहाँ पर बच्चों की स्टडी भी होती है। तो इसी के साथ ही अब मैं चलती हूँ घर और इस ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पे दी एंड। ओके, बाय बाय ऑल।